गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ भाविनी। आज हम संस्कृत में रुचिरा भाग 2 में सप्तमः पाठ पढ़ेंगे, जो है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः मतलब दृढ़ निश्चय सिद्धि देने वाला होता है। मतलब हमारा जो कार्य पूर्ति करने के लिए जो हम दृढ़ निश्चय करते हैं वह हमें सिद्धि दिलाता है ना। दृढ़ निश्चय सिद्धि यानी कि कार्य पूर्ति देने वाला होता है। तो इस पाठ में दृढ़ निश्चय और परिश्रम व्यक्ति को उसके कार्यों में सफलता प्रदान करता है। तो इस प्रस्तुत पाठ में देवी पार्वती के दृढ़ संकल्प का वर्णन किया गया है, जिन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस पाठ के अध्ययन से हमें धातु रूपों का अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलो देखते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत मतलब पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। अवांछत मतलब चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसलिए एतदर्थम मतलब इसलिए, सा मतलब उन्होंने, तपस्याम मतलब तपस्या, कर्तुम मतलब करने की, ऐच्छत मतलब इच्छा प्रकट की। सा स्वकीयं मनोरथम मत्रे न्यवेदत दयत तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। सा मतलब उन्होंने, स्वकीय मनोरथम अपने मन की इच्छा, मत्रे मतलब अपनी माता को, न्यवेदयत मतलब बताई, तत्श्रुत्वा यह सुनकर, माता मेना उनकी माता मेना, चिंताकुला मतलब चिंता से व्याकुल, अभवत मतलब हो गई। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, तो तपस्या करने की इच्छा प्रकट की। अगर वह तपस्या करती है तो उनको शिव मिलेंगे, ऐसी इच्छा उन्होंने प्रकट की। उन्होंने अपने मन की इच्छा अपनी माता को बताई। यह सुनकर उनकी माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मैना कहती है, मैना कौन है, उसकी माता है, किसकी, पार्वती की। तो वह कहती है, पुत्री मनीषिता मतलब मन से यदि मान लिया जाए तो देवता मतलब देवता गृहे एव सन्ति घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति तप करना कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते तुम्हारा शरीर कैसा है, अत्यंत कोमल है। गृहे एव वश तुम घर में ही रहो, तप करने की जरूरत नहीं, ऐसा माँ सलाह देती है। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव मतलब यहीं पर, तवाभिलाषः मतलब तुम्हारी अभिलाषा, सफलः भविष्यति मतलब सफल हो जाएगी। क्या कहती है मैना, तो पुत्री मन से यदि हम मान लेते हैं तो देवता हमारे घर में ही होते हैं, तप करना कठिन होता है, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है, तुम घर में ही रहो, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी। तो पार्वती क्या कहती है, तो पार्वती कहती है, अम्ब मतलब माता, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। जो मेरी अभिलाषा मतलब इच्छा, जो मेरी इच्छा है, तू तपसा वैसी अभिलाषा तो तप से ही, एव मतलब ही, पूर्णः भविष्यति पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा शिव जैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तप करने अवश्य जाऊंगी, यही मेरा संकल्प है। पार्वती क्या कहती है अपनी माता को, कि जो मेरी अभिलाषा है, मेरी जो इच्छा है, वैसी अभिलाषा तो, वैसी इच्छा तो तप से ही पूर्ण हो सकती है, नहीं तो वैसा शिव जैसा पति मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। मैं तप करने अवश्य जाऊंगी, यही मेरा संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। मैना कहती है कि पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है, सत्यम आप ठीक कहती है। परम मम मनः लक्ष्य प्राप्तुम आकुलित वर्तते, परंतु मेरा मन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित वर्तते मतलब व्याकुल हो रहा है। सिद्धि प्राप्य पुनः सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैं तवेव शरणम आगमिष्यामि, फिर से आपकी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि,
मैं आज ही, अद्यैव मतलब अद्य मतलब आज, मैं आज ही अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर गच्छामि मतलब जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, तब पार्वती निकल जाती है। तो फिर क्या होता है, मैना उसकी माता कहती है, पुत्री तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती कहती है, आप ठीक कहती हो, परंतु मेरा मन तो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जा रहा है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी, आपके शरण में ही आ जाऊंगी। मैं आज ही अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जा रही हूँ। तब पार्वती निकल जाती है। इतना कहकर पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपसि स्म। कदाचित् रात्रौ स्थले कदाचित् शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्। पार्वती मनसा मतलब मन, वचसा मतलब वचन, कर्मणा च मतलब और कर्म से, तपः एव तपस्या करती थी, तपति स्म मतलब तपस्या करती थी। कदाचित रात्रो स्थले, रात्रि में वह कभी भूमि पर, और कदाचित शिलायाम कभी शिला पर सोती, स्वपिति स्म मतलब सोती थी। एकदा विजया अवदत्। एक बार उसकी सखी विजया ने कहा। विजया कहती है, सखी तपः प्रभावात् हिंस्रपशवोरपि तव सखायाः जाता। विजया कहती है, सखी तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंस्र पशुओं मतलब हिंसक पशु भी तव सखायाः जाता तुम्हारे मित्र बन गए हैं। क्या कहती है विजया के सखी, तुम्हारे तप के प्रभाव से तो जो हिंसक पशु थे वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। पंचाग्नि व्रत का तप भी तुमने कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है, मतलब इच्छा पूरी नहीं हुई है। ठीक है। पार्वती कहती है, अयि विजये किन जानासि। अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य नहीं त्यागते हैं। परित्यजति मतलब त्यागते हैं, छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, और नहीं अपने मनोरथों की आगति नहीं होती, और मनोरथों की अगति नहीं होती, और अगति मतलब उसकी गति नहीं रुकती। तो अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी लोग जो होते हैं वो कभी भी अपना धैर्य धीरज नहीं छोड़ते, और मनोरथों की अगति नहीं होती। विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती। तुमने वेद पढ़ लिया है। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ कर लिया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि ही। तप के कारण संसार में तुम्हारा यश फैला हुआ है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। तुम अपर्णा नाम से भी प्रसिद्ध हो चुकी हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी तप का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता। अरे आतुर हृदय वाली, तुम क्यों चिंता कर रही हो। वो अपनी मित्र से कह रही है कि तुम क्यों चिंता कर रही हो। फिर नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि। पर्दे, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। अयि भो मतलब अरे मैं, अहम आश्रम वटुः आश्रमवासी ब्राह्मण हूँ, वटुः मतलब ब्राह्मण, जलम वांछामि और जल चाहता हूँ। पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है और कोई कहता है कि अरे मैं आश्रमवासी ब्राह्मण हूँ और मैं जल चाहता हूँ। पार्वती ससंभ्रमम मतलब घबराहट के साथ शीघ्रता से विजया पश्य मतलब देखो, को अपि मतलब कोई, वटुः आगतो अस्ति ब्राह्मण आया है। पार्वती घबराहट के साथ शीघ्रता से विजया को कहती है कि विजया देखो, कोई ब्राह्मण आया है। विजया झटिति अगच्छत। विजया शीघ्रता से जाती है। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। अचानक ब्राह्मण वेशधारी शिव वहाँ आते हैं। अचानक से ब्राह्मण का वेश धारण करके कौन आता है, शिव ही आते हैं। विजया कहती है,
वटो स्वागतम ते, हे ब्राह्मण आपका स्वागत है। पति सतु भवान, बैठिए, यह मेरी सखी पार्वती है। यम में सखी पार्वती मतलब यह मेरी सखी पार्वती है। पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। वटु ने कहा मतलब ब्राह्मण ने कहा, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, ये पूजा के उपकरण किस लिए? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि धर्म करने का पहला साधन शरीर ही होता है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती मौन रहती है। तुष्णिम मतलब मौन, कुछ भी नहीं कहती है। वटु मतलब ब्राह्मण कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि, तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव को प्राप्त करने के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, फिर भी वह कुछ नहीं कहती, फिर भी वह मौन ही रहती है। विजया कहती है, आकुली भूयः मतलब व्याकुल होकर। आम मतलब हाँ। तस्मै एव तपः तपति, इसलिए यह तपस्या कर रही है। कौन कहता है? विजया, उसकी मित्र जो है वो कहती है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, ब्राह्मण वेशधारी शिव अचानक ही, सहसैव मतलब अचानक ही, उच्चैः मतलब जोर से, उपहसति मतलब उपहास पूर्वक हंसते हैं। जोर से ब्राह्मण वेशधारी शिव अचानक से हंसने लगते हैं। वटुः ब्राह्मण ने कहा, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि, क्या यह सत्य है कि तुम शिव को पति रूप में पाना चाहती हो? उपहसन मतलब उपहास करते हुए कहा, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, वह केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा तो अशिव ही है। क्या कहा ब्राह्मण ने? कि वह शिव सिर्फ नाम से ही शिव है, नहीं तो वह अशिव है। श्मशाने वसति, वह श्मशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसकी 3 आँखें हैं। वशनम व्याघ्र चर्म, उसके वस्त्र बाघ की खाल के है। अंगरागः, अंगराग के रूप में। चिता भस्म, चिता की भस्म लगाते हैं अपने शरीर पर, वह चिता की भस्म लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणाः, उसके परिवार में कौन है? तो सिर्फ भूत प्रेत आदि होते हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या उसी शिव को तुम पति के रूप में पाना चाहती हो? क्या कहता है? ब्राह्मण के रूप में जो शिव आए हैं वह कहते हैं, अरे पार्वती, क्या यह सत्य है कि तुम शिव के रूप में, पति के रूप में पाना चाहती हो? तो फिर उपहास करते हैं उसके ऊपर के वह केवल नाम का ही शिव है, अन्यथा वह तो अशिव है। वह श्मशान में रहते हैं, उनकी 3 आँखें हैं, उनके वस्त्र बाघ की खाल से बने हुए हैं। अंग के ऊपर रूप में क्या है? तो चिता की भस्म लगाते हैं। उसके परिवार में सिर्फ भूत प्रेत रहते हैं। क्या उसी शिव को तुम पति के रूप में पाना चाहती हो? ऐसा वह कहते हैं। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर कहती है, अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले, अपसर, दूर हट जा। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, उनका जो सही रूप है उसको कोई नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, इसलिए तुम इस प्रकार से कह रहे हो। विजया से कहती है, सखी चल, यहाँ से चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, यहाँ से चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती क्रोधित होकर क्या कहती है? अरे अधिक बोलने वाले, दूर हट, संसार में कोई भी शिव के असली रूप को नहीं जानता है, इसलिए तुम इस प्रकार कह रहे हो। विजया से फिर वह कहती है, पार्वती के सखी, यहाँ से चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, परंतु जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती
द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से बाहर निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। तब शिव ब्राह्मण का वेश त्याग कर, त्यज परित्यज मतलब त्याग कर, अपने शिव रूप में शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, शिव रूप में आ जाते हैं और पीछे से पार्वती लज्जया कंपते, पीछे से पार्वती का तस्या हस्तं गृह्णाति मतलब पीछे से पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा के कारण कांपती है, कांपने लगती है। शिव कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभुति अहम तव तपोभिः कृत दासोऽस्मि, आज मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। कृत दासोऽस्मि मतलब खरीदा गया दास हूँ। क्या कहते हैं? शिव के हाथ से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया दास हूँ। वीन तानना पार्वती वी हंसती, मुख नीचे किए हुए पार्वती हंसती है। क्या करती है कि मुख नीचे करके पार्वती हंसने लगती है, शर्माने लगती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो ये निश्चय परिश्रम व्यक्ति के लिए कार्य में सफलता प्रदान करने का बोध मिलता है। तो यह पाठ यहाँ खत्म होता है। तो दृढ़ निश्चय और परिश्रम व्यक्ति को क्या करवाता है? तो उसके कार्य में सफलता दिलाता है। पार्वती ने दृढ़ निश्चय किया था कि वह अपने पति के रूप में शिव को ही प्राप्त करूंगी, तो उसकी तपस्या का फल उसको मिलता है। तो देवी पार्वती के दृढ़ संकल्प का वर्णन यहीं किया गया है, जिन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। धन्यवाद।